औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने 7वें और 8वें पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके बारे में जानेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे और उनके जो बाप थे वो बुत बनाते थे और उसे बेचते थे। लोग उन बुतों को सजदा करते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ तब 7 साल के थे। उन्होंने उस 7 साल की उम्र में ही अपने बाप से कहा कि आप इन बुतों को पूजते हैं जिन्हें आप खुद ही से बनाते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि उन्हें इस बात की अल्लाह ताला सज़ा देंगे कि आप अपने ही हाथ से जो बुत बनाते हैं उसे पूज रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसकी आपको सज़ा देंगे। वो अकेले थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, बाकी सब बुत परस्ती करते थे। लोग जगह जगह पर एक जगह बना ली थी, वहाँ पर इकट्ठा होते थे और अपने अपने बुत लेकर जाते थे। किसी के पास छोटे बुत थे, किसी के पास बड़े बुत थे। जो छोटे बुत वाले थे वो बड़े बुतों के पास जाकर अपनी दुआ मांगते थे और सजदा करते थे। एक दिन जब वो सब अपने बुतों को लेकर बाहर जा रहे थे तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने को कहा, पर उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक के जो सबसे बड़ा था, और उसके कान पर वो कुल्हाड़ी रख दी। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बड़े बुत जो हैं उन्हीं से पूछो ना, वो बताएंगे ये किसने किया है। लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने की ठानी। लोगों ने उन्हें ज़िंदा जलाने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग बनाई, जिसे इतनी बड़ी आग कभी देखी नहीं गई थी, जो उसके पास भी कोई गुजर जाता तो वो जल के भस्म हो जाता। फिर उन्होंने उस आग को जलाया और जैसे ही उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊपर से उस आग में ढकेला, उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ऐ अल्लाह आप मेरे लिए काफ़ी हैं। जैसे ही उन्होंने दुआ की, एक सीढ़ी बन गई और वो उससे उतरते हुए नीचे आ रहे थे। तब अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वो ठंडी हो जाए, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर गए तो उनके लिए वो सबसे अच्छी जगह बन गई थी। फिर वो वहाँ से बाहर निकल आए। लोग बहुत ताज्जुब में थे कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने ये सोचा कि ये कुछ जादू होगा, लेकिन वो तब भी ईमान नहीं लाए, वो तब भी बुतों को ही मान रहे थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि उस जगह को वो छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम, जो उनके भतीजे थे, उनको लिया साथ में और वो जगह छोड़ दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि वो उनको मानते हैं, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि मरने के बाद कैसे अल्लाह ताला ज़िंदगी देते हैं। अल्लाह ने कहा कि वो 4 चिड़िया लें और उनके टुकड़े कर दें और फिर उन्हें अलग अलग पहाड़ियों पर रख दें। फिर उन्हें बुलाएं आवाज़ देकर, और वो उनके पास उड़ती हुई आ जाएंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और जब उन्होंने चिड़ियों को बुलाया तो वो उड़ती हुई उनके पास आ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस किसी से भी मिलते उन्हें अल्लाह की इबादत करने के लिए कहते। इब्राहीम अलैहि के ज़माने में, सलाम के ज़माने में, एक राजा था जिसका नाम नमरूद था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा तो नमरूद ने उन्हें बुलाकर पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो ज़िंदा करता है और जो मारता है। नमरूद ने कहा कि हम भी ज़िंदा करते हैं और मारते हैं। फिर उसने 2 मुजरिम बुलाए, एक को फांसी की सज़ा दे दी और एक को आज़ाद कर दिया, और कहा कि देखो, मैंने एक को ज़िंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, और अगर तुम सूरज को पश्चिम से निकाल दो तो फिर हम तुम्हारी इबादत करने लगेंगे। नमरूद हार गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जगह भी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया।
وہ پیلسٹین ہود علیہ السلام کے اور اپنی بیوی سارہ کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں وہ ایک جگہ سے گزرے جس کا نام حران تھا۔ وہاں کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، پر جب وہ غائب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں انتظار کرنا ہوگا کہ انہیں پھر سے نکلیں تب وہ عبادت کریں۔ پھر چاند نکلا، انہوں نے کہا چاند تو ستارے سے بڑا ہے تو کیا انہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ لیکن جب چاند ڈوب گیا اور سورج نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ سورج زیادہ طاقتور ہے، اس لیے وہ اس کی عبادت کریں گے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بنانے والے کی عبادت کروں گا جس نے آسمان، چاند، تارے، سورج سب کچھ بنایا، پوری کائنات بنائی ہے۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں دھمکی دی اور ان کو دھمکایا، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ہم جتنا سمجھا لیں، تو انہوں نے اس جگہ کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ آگے بڑھے اور لوط علیہ السلام سدون چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ایجپٹ آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور لوگوں کے ساتھ گئے نہیں تھے اور بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ بڑے بت نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، اور ایک بار مجبوری میں انہوں نے اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن بتایا، نہیں تو وہ لوگ انہیں مار ڈالتے اور ان کی بیوی کو لے جاتے، پر اب وہ انہیں بنا مارے ہی لے گئے۔ وہ لوگ اپنے راجا کے لیے ان عورتوں کو لے جاتے تھے، اور جب سارہ کو اس راجا کے کمرے میں لے گئے تو سارہ نے اللہ سے دعا کی۔ جب راجا سارہ کے پاس آئے تو وہ پیرالائز ہو گیا۔ اس نے سارہ سے اللہ سے دعا کرنے کو کہا اور کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، اور سارہ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن دوسری بار جب وہ سارہ کے پاس پھر گیا، اس نے پھر سے اللہ سے دعا کی اور وہ وہیں جم گیا۔ پھر اس نے سارہ سے معافی مانگی اور کہا وہ اسے جانے دے گا۔ تیسری بار پھر وہی ہوا، راجا نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور سارہ کو لے جانے کو کہا۔ راجا نے سارہ کو ایک لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا تحفے کے روپ میں اس کو دی۔ پھر وہ لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام پیلسٹین واپس گئے سارہ اور ہاجرہ کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا 86 سال بعد ہاجرہ کے ساتھ۔ کچھ وقت کے بعد وحی آئی، تم ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر مکہ کے وادی میں جاؤ اور انہیں وہاں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اب وہ بچہ کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، جو ابھی صرف پیدا ہی ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور بی بی ہاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ کچھ وقت بعد انہیں بھوک اور پیاس لگی اور وہ آمنے سامنے کی 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ چڑھ کر کھانے پینے کے لیے ڈھونڈنے لگیں، کچھ کہ شاید کہیں کچھ دکھ جائے اور وہ خود بھی کھا لیں پی لیں اور اپنے بچے کو بھی دے سکیں۔ اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تبھی ہاجرہ بی بی کو کچھ آواز سنائی دی۔ دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے مٹی سے اسے گھیر دیا تاکہ پانی بہہ نہ جائے، اور وہ زمزم کہتی جا رہی تھیں جس کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، اور اسی لیے انہوں نے وہ گھیرا بنایا تاکہ وہ پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے، وہیں پہ رک جائے۔ آج بھی زمزم کا کنواں مکہ میں موجود ہے اور اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے چڑیوں کو اڑتے دیکھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو وہاں جا کر دیکھنے کو کہا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے وہاں بسنے کے لیے ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور پھر وہیں پر ہی بس گئے کیونکہ وہاں پر پانی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے آنے لگے۔ ایک دن خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ اللہ انہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اسماعیل علیہ السلام کو بتائی تو وہ فوراً تیار ہو گئے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی جو مرضی ہے آپ کریے، آپ ہمیں اس میں صبردار پائیں گے۔ دونوں چل پڑے۔ راستے میں 3 جگہ شیطان نے انہیں بہکایا، پر وہ آگے بڑھتے گئے اور تینوں بار ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر پتھر مارا۔
फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल पर छुरी फेरने वाले थे, तभी उनकी जगह एक दुम्बा आ गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे की कुर्बानी दी। अल्लाह को ये दोनों चीज़ें इतनी पसंद आईं कि उन्होंने हज के अरकान में शामिल कर दिया। फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, काबा बनाने को कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर काबे की तामीर करने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से काला पत्थर लेकर आए और कहा कि ये जन्नत का पत्थर है। ये सफ़ेद था, लेकिन गुनाहों के जो लोगों ने गुनाह किए हैं उसकी वजह से ये काला हो गया है। उन्होंने उस पत्थर को काबे में एक कोने में लगा दिया। अल्लाह दोनों से बहुत खुश हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आते रहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ रहने लगे। एक दिन 3 लोग उनके घर आए और कहा कि वो अल्लाह के नबी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए भुना गोश्त तैयार किया, पर उन लोगों ने नहीं खाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए। उन लोगों ने कहा कि वो डरे नहीं, हम उनके लिए एक खुशखबरी लाए हैं और उनके यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम इशाक होगा। फिर उन लोगों ने बताया कि वो लोग लूत अलैहिस्सलाम की कौम को सज़ा देने पहुँचाने जा रहे हैं, जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। रब्बनग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब व आरिनी मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वाले को उस दिन माफ़ कर दीजिएगा जब हिसाब कायम होगा। ऐ अल्लाह, हमें रास्ता दिखाए सही इबादत का और हमें माफ़ फरमा। सिर्फ़ आप ही सबसे ज़्यादा माफ़ और रहम करने वाले हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से दुआ थी। इस दुआ को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। रब्बनग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वालों को उस दिन माफ़ कर दीजिएगा जब हिसाब कायम होगा। ऐ अल्लाह, हमें रास्ता दिखाइए सही इबादत का और हमें माफ़ फरमाइए। सिर्फ़ आप ही सबसे ज़्यादा माफ़ और रहम करने वाले हैं। सारे पैगंबरों में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह के दोस्त कहे जाते हैं वो कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और जो पहली जन्नत है उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इतने छोटे उम्र पे भी 7 साल के थे और उसके बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो गलत को गलत कह सके। और उन्होंने अपने बाप जो कि बुत बनाते थे और बुत परस्ती भी करते थे साथ में, उन्हें अल्लाह का खौफ दिखाया और उन्हें सही रास्ते पर चलने की हिदायत दी, पर वो नहीं माने। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी अल्लाह ने टेस्ट लिए, जितनी भी आजमाइशें ली, इतनी मुश्किल आजमाइशें, उन सब में वो बहुत खरे उतरे। इससे ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं हो सकता कि कोई अपने बेटे को ज़बह कर दे अल्लाह की राह में, लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी नहीं सोचा। और इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने नेक बेटे थे उनके और अल्लाह के इतने नेक बंदे थे, इतने नेक पैगंबर थे कि वो भी ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाए कि उन्हें वो मरने जा रहे थे, उनको ज़बह किया जाना था, लेकिन क्योंकि अल्लाह की हिदायत थी, अल्लाह का हुक्म था, तो उसमें वो ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चल दिए। इसी के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के क़स्से यहीं ख़त्म होते हैं। कल हम नए किस्से पर आएंगे और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।